गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात ये चल रही थी, अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। मैंने ही आपसे कहा था, बलवान निर्बल को सताता है। ये दुनिया का सिद्धांत है। एक होता है बल और दूसरा होता है बलवान। जो बल को धारण कर लेता है उसको बलवान कहते हैं। बस इंसान का यही काम है, वो चेतना से भर्ग है, चैतन्य है, परंतु उसको भर्गवान बनना है। और भर्गवान बनने के लिए कल आप लोगों से कहा था कि हमें अपनी आत्म समीक्षा करनी होगी। आत्म समीक्षा करनी होगी। आत्म समीक्षा से क्या मतलब है? अपनी अवनति और उन्नति, अपनी अवनति और उन्नति के बारे में, अपने गुण कर्म स्वभाव के बारे में, अपनी अच्छाई और अपनी बुराई के बारे में हमको अपने आप जानना होगा। इसका कठोर आत्म समीक्षा के आधार पर ही पता लगाया जा सकता है। आमतौर से दूसरों के दोष ढूंढने में हम अभ्यस्त हैं और किसी ना किसी तरह उनकी कमी ढूंढ ही लेते हैं। पर आत्मनिरीक्षण तो बहुत कठिन है। क्योंकि अपने साथ पक्षपात करने की आदत आरंभ से ही बनी रहती है। आदमी अपना फेवर करता है और अपना फेवर करने के कारण यही उसकी कमजोरी बन करके आ जाती है। और मैंने अभी कहा, बलवान निर्बलों को सताता है और यही आपकी निर्बलता है कि हम अपनी आत्म समीक्षा नहीं कर पाते, अपने साथ पक्षपात करते हैं। हम स्वयं अपनी वास्तविकता को समझते हैं, किंतु आत्मनिरीक्षण की आदत ना होने के कारण सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, बुराई नहीं लगती। सब कुछ हमें अच्छा ही अच्छा लगता है, अपने में कोई बुराई नहीं लगती। समीक्षा करें तो हमें पता लगेगा, हमको क्रोध आता है, उभरता है, अपने अंदर से उभरता है। हमें द्वेष उभरता है। अच्छा हो कि उस दशा में हम अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण कर सकें और भीतर, अपने भीतर एक प्रचंड साहस को जगा सकें, जो हमारा मार्गदर्शक बने।
यहीं से गुरु का विकास होता है। गुरु केवल इतने तक नहीं है, गुरु का विकास ही यहां से होता है, समर्पण ही वहां से चलता है। उसी के संरक्षण में आत्मचिंतन का अभ्यास करते हुए अपनी उस क्षमता को हम विकसित करते हैं जो उन कठिनाइयों से, बुराइयों से लड़ने का वादा हमारे अंदर पैदा करती है। आत्मसत्ता को दुर्बल बनाने वाली जो प्रगति है, उसकी संभावनाओं को कुंठित करते हैं। उन विकृतियों को अपने ऊपर किस हद तक, जिन्होंने हमारी चेतना पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, उनको हम रगड़ रगड़ करके अपने अंदर से हटा करके मिटाते हैं। और याद रखना, इतना अगर बन पड़े तो वहीं से दूसरा कदम उठाना होता है, वहीं से दूसरा कदम उठाना होता है। वो है आत्म उत्कर्ष का, आत्म उत्कर्ष का। और समझ लेना, जिसने इस कदम को उठाया, वहीं से उसके कसाय कलमश साफ होने लग जाते हैं। अपने लिए एक महाभारत खड़ा हो जाता है, बुराई और अच्छाई के बीच में एक महाभारत खड़ा हो जाता है। देवासुर संग्राम की कथा, उपकथाओं से पुराण और साहित्य भरे पड़े हैं। उनके अंतः क्षेत्र में होने वाले दैवीय और आसुरी तत्वों के बीच होने वाले दुखद और अनिवार्य टक्कर का अलंकारिक रूप, तरह तरह से उसका वर्णन किया गया है। इसी को जिंदगी का साधना समर बताया गया है। भगवान के 24 अवतार संघर्ष रहित रहे हैं। मैंने पिछले काफी समय पहले एक प्रवचन में कहा था, निकम्मा, निठल्ला तो भगवान भी नहीं बैठता। सोच करके देखो, भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दोबारा से कह रहा हूं, यही संघर्ष भगवान को भी दुनिया में करना पड़ता है, तो हम नहीं करेंगे। इससे भगवान भी नहीं बच सका। भगवान ने भी अपने अनुचरों का उपयोग किया, अपने अनुचरों का उपयोग किया। आपको भी अपनी उन विचारधाराओं का अनुचर बना करके उपयोग करना पड़ेगा। विचारधाराओं से विचारधाराओं को मारना पड़ेगा। अरे यही तो खेल है। लंका कांड में रीछ वानरों की सेना को अड्डा जमा देने का भगवान ने पूरा मौका दिया, और उसका उद्देश्य भी यही था कि असुरता को निरस्त किया जाए। देवत्व का संवर्धन किया जाना चाहिए। साधनों की दृष्टि से कौन बड़ा है, कितना अधिक जमा कर लिया है,
इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा, गुरु गोविंद सिंह के दो शहजादे जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, और छोटी उम्र के ही थे, बच्चे ही थे, और उन्होंने इतना बड़ा कर गुजारा, दिखाया, अपना बलिदान दिया, उफ तक नहीं की। आज हमारा वही दिन है। बड़े दुख की बात यह है कि आज हम पाश्चात्य संस्कृति को तो मना रहे हैं। मैंने ही कहा था, पेड़ के पत्तों को सींचने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आज दुनिया में हिंदुत्व कहीं जिंदा है, उस समय गुरु गोविंद सिंह का बलिदान और उसके परिवार का बलिदान नहीं होता तो आज हम जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में नहीं होते। मेरा मतलब कोई भेदभाव करने का नहीं है। मेरा किसी बात से किसी भी तरह की अड़ंगे को पैदा करने का नहीं है, परंतु जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा किया, हमें भी आज उनके मार्ग पर चलते हुए, उन छोटे छोटे बच्चों के मार्ग पर चलते हुए हमें भी अपने लिए एक जीवन का रास्ता बनाना पड़ेगा। सोचो, नहीं बनाना चाहिए? आज हम क्रिसमस डे को तो मना रहे हैं, परंतु सचमुच क्या अपनी संस्कृति को पूज रहे हैं, जिससे आज हम जिंदा हैं, जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं? और यही कारण है आज के हमारे पतन का, कि हम अपने दूसरों को तो देख रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे। साधनों की दृष्टि से कितना जमा कर लिया, कितना खो लिया, जिंदगी में इसका कोई महत्व नहीं है। जितने दुष्ट हुए हैं उनके पास साधन भी थे और साधना भी थी। दुष्टों के पास में साधन भी थे और साधना भी थी, परंतु अंत में विनाश को ही प्राप्त हुए, क्योंकि जो शक्ति थी उसका दुरुपयोग किया गया। हमें शक्ति का, उन साहबजादों की शक्ति का सदुपयोग करना है। जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ देखने में दुर्बल लगते हो, परंतु अंततः विजय सत्य की होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक सत्य में इतना बल है कि हजारों हाथी भी टक्कर उसको मार करके हिलाना चाहे तो नहीं हिला सकते। सत्य छोटा सा ही हो,
इससे कोई मतलब नहीं है। सत्य सत्य होता है। हमको सच्चाई के रास्ते को अपनाना होगा। इस प्रतिपादन में यही कहा जा सकता है कि अंतरंग और बहिरंग जीवन में वांछनीय और अवांछनीयता कितनी गहराई तक उसने जड़ जमा करके रखी हुई है, उसको उखाड़ना होगा। अवांछनीयता को वांछनीयता से उखाड़ना होगा। अगर जड़ को उखाड़ना तो ताकत चाहिए या नहीं चाहिए? अवांछनीयता की जड़ को वांछनीयता की जड़ से उखाड़ना होगा। आत्म उत्कर्ष इसी को कहते हैं। आत्मिक प्रकृति का यह पहला चरण है। आंतरिक दोष दुर्गुणों को तीखी दृष्टि से ढूंढ करके निकाला जाए। और दूसरा चरण जो आपको कहा अनुचित है, उसके उन्मूलन में साहस पूर्वक जुटा जाए। यही गुप्त अनुष्ठान है। यही गुप्त अनुष्ठान है। अगर ये आप पूरा करते हैं, इसमें कामयाबी को पाते हैं, मैं कह रहा हूं दुनिया भर के इस कर्म करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पिछले दिनों कहा था, आदमी दो ही क्षेत्र में, भोगविलास, धन वैभव, दो ही क्षेत्र में अपने आप को, अपनी जिंदगी को लगा रहा है। परंतु जैसा अभी दो चरणों में आपको बताया गया, आत्म समीक्षा और आत्म उत्कर्ष दो महान चरण हैं। अगर ये दो महान चरण उठाते हैं तो संभावनाएं जागृत हो जाएंगी तीसरे चरण की। तीसरे चरण की संभावनाएं जागृत हो जाएंगी। और तीसरा चरण जो आपके स्वभाव में सत्प्रवृत्तियों को व्यवहार में उतारने का काम करेगा, स्वभाव और व्यवहार दोनों को परिष्कृत कर देगा। ये कार्य एक दिन में कल्पना मात्र से यकायक नहीं हो सकता। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, नेहरू विहार से योगेश ने मेरे से सवाल किया था यही। आत्मिक प्रगति का अगर तीसरा चरण आपको उठाना है तो सवेरे उठने से लगाकर सोने तक पूरे समय के कर्म और विचार की दृष्टि से पूरी तरह से आपको अपने आप को सुनियोजित रखना होगा, जिससे शरीर और मस्तिष्क में कहीं भी अनुचित को प्रश्रय मिलने का कहीं भी कोई संभावना, गुंजाइश ना रह जाए। हर क्रिया को कर्म योग तर्क करना होगा। हर क्रिया को उस कर्मयोग स्तर की करना होगा। हर विचार को ज्ञान योग के स्तर का करना होगा। बहुत अच्छे से समझ लिए ना, ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों इसी से पैदा होंगे। कैसे नहीं स्तर बढ़ेगा? कैसे नहीं आप आगे बढ़ेंगे? बच्चा जब उठता है तो गिरता है और उठता है, गिरता है, उठता है, पर उठ जाता है। एक बार उठने लग जाता है तो फिर गिरता नहीं है।
पर गिरता भी है तो उठने की क्षमता भी रखता है। ठोकर लगती है, गिर जाता है, पर तुरंत झपट करके उठ जाता है, क्योंकि अपने साथ इज्जत और बेइज्जती लगी है। उस समय जब गिरता है, जब छोटा होता है, गिरता है तो इज्जत नहीं समझता है। कर्म योग हर स्तर की ओर, हर विचारना की ओर ज्ञान योग को पैदा करेगा। वो अवसर आपको मिलेगा। इसके लिए सतर्कता पूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। सज्जनोचित गुणों से अपना कौन कौन सा काम आपने किया, इससे प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण आपका होने लग जाएगा। हम अपने में किन किन विशेषताओं की अभिव्यक्ति करते हैं, ये प्रेरणा आपको अंदर से होने लग जाएगी। जो सोच लिया, जो ठान लिया, उसको व्यवहार में लाने के लिए एक ललक अंदर से पैदा होने लग जाएगी। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इसकी एक ललक आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी। अभ्यास में उतारने के अवसर अपने सामान्य जीवन क्रम में सहजता के साथ क्रियाशील होने लग जाएंगे। निर्वाह की दृष्टि से यदि नैतिक आजीविका या कार्य पद्धति अपनाई गई तो उसी के साथ आसानी से जीवन साधना का सुदृढ़ एकदम मजबूत आधार आपको मिल जाएगा। और इसके लिए सबसे अच्छा एक सरल उपाय है, वो है गृहस्थ जीवन। इसे योग साधना के स्तर पर निभाया जा सकता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन के साथ जुड़ी है। हम समभाव से अपने आप को जिए। परिवार उद्देश्यों की प्रयोगशाला भगवान ने इस दुनिया में हमारे लिए बनाई है। तपोवन में घर बना लेना सरल है, पर घर को तपोवन बनाना सरल नहीं है। यह कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, कौशल की आवश्यकता पड़ती है। गीता में इसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, योग कर्मेषु कौशलम। कर्म कौशल को ही योग के नाम से पुकारा गया है। अगर हम ये कर सकें, जिस जीवन को, दैनिक जीवन को हम जी रहे हैं, चाहे आप पुत्र हैं तो पिता के परिवार में गृहस्थ जीवन में हैं, चाहे आप पिता हैं तो अपने परिवार में हैं। अगर ईमानदारी से हम इस अपने जीवन को जी जाएं, तो यही जीवन हमारे लिए अभ्यास का साधन बन जाएगा। और इस स्तर पर चलते चलते आपकी एक अवस्था निकल करके आएगी, और उस अगली अवस्था का, चौथी अवस्था का नाम है आत्मविकास। आत्मविकास
अहंता को, स्वार्थपरता को अधिक से अधिक सुविस्तृत करने का जो मौका ईश्वर ने हमको दिया है, गृहस्थ के लिए, उसमें हम अपने पहले तीनों चरणों को उठा करके आत्मसमीक्षा, आत्मोत्कर्ष और सद्भावना, सत्प्रवृत्तियों से भरा हुआ तीसरा स्तर आत्मनिर्माण, अगर इन तीन को हम कर सकें तो चौथा चरण आत्मविकास का हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। संकीर्ण मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, अपने स्वार्थ के सामने स्त्री बच्चों के हित का ध्यान नहीं रखता, परिवार के लोगों से लाभ उठाना चाहता है। मैंने देखा है बहुत से व्यक्ति पैसे को ही महत्व देते हैं। पैसा नहीं है तो क्या कर लोगे, पैसा नहीं है तो क्या कर लोगे, पैसे के बगैर नहीं कुछ होता, पैसे के बगैर जीवन नहीं जिया जा सकता। ये गलत धारणा है। सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आज आदमी तनाव में है तो उसका कारण और कोई नहीं है, सहयोग की कमी, पैसे की कमी नहीं, सहयोग की कमी। मैं कह रहा हूं गरीबी है, आदमी गरीब है और उतना पर्याप्त नहीं है उसके पास, पर उसके पास सहयोग है, तो धन का बल उसके सामने कुछ भी नहीं है, सहयोग के बल के सामने। योग्यता अपने अंदर है, वही आत्मा की दौलत है। योग्यता अपने अंदर है, वही आत्मा की दौलत है। अरे लापरवाह तो लुटाते हैं, जिसके पास धन आता है वो लापरवाह हो जाते हैं, लुटते और लुटाते हैं। जिसको वो अपना खुशियां मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसी में वो बर्बाद भी होते हैं। और याद रखना, लोभी और स्वार्थी जो व्यक्ति होता है, उससे दूसरे व्यक्ति कन्नी काटने लग जाते हैं। स्वार्थी मनुष्य अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों को बड़े से बड़े अहित को कर सकता है, बड़े से बड़ा अहित कर सकता है। क्रूर कर्म करने वाले फलतः निकृष्ट स्तर के होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आत्मविकास में इस प्रकार की संकीर्णता को छोड़ना पड़ता है और उदार आत्मीय प्रवृत्ति को अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। अपनी सुविधाएं बांट देना, और दूसरों के दुख को बटा लेना, उसके लिए जी मिचलाता है। थोड़े से परिजन भी अगर इसमें सीमित रूप स्तर पर भी अगर सक्रिय हो जाए
जो केवल लोभ मोह को त्याग करके, मैंने फिर से कहा, धन से संबंध हटा करके इस क्षेत्र में कूद पड़े, तो उनका जीवन निस्वार्थ प्रेम से में प्रणीत हो जाएगा, निस्वार्थ प्रेम में प्रणीत हो जाएगा। उसको सब अपने लगेंगे, सब अपने लगेंगे। परायेपन का दुर्गुण मिट जाएगा, पिछड़ेपन का दुर्गुण मिट जाएगा, ऊंचा उठने का अवसर सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। करुणा उमड़ेगी, करुणा उमड़ेगी। ऐसे व्यक्तियों को लोक कल्याण के लिए अपना आपा समर्पित करना पड़ता है। आज वही बलिदान दिवस है। आपको अपना आपा इसी काम के लिए समर्पित करना पड़ेगा अगर आत्म विकास चाहते हैं तो। देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया, तो आप भी तो कुछ करिए। उद्देश्यों के प्रति इतनी प्रगाढ़ निष्ठा हमारे अंदर हो कि हम श्रम, समय, चिंतन, साधन, अपनी संपदा उसी निमित्त लगाएं। उससे पहले चैन नहीं पड़ना चाहिए, उससे पहले चैन नहीं पड़ना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से सबको कह रहा हूं, क्रिसमस डे नहीं, बलिदान दिवस आज आपको मनाना है। विलासिता, संग्रह और तृष्णा के जो उभार है उनको शांत करना है। पेट भरने, तन ढकने जैसे जो स्वल्प साधन है, निर्वाह की जो स्वल्प आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के उपरांत कोई अनावश्यक तृष्णा, ऐषणा आपके पास नहीं रहनी चाहिए। उसको फटकने नहीं देना। सादा जीवन, उच्च विचार की भावना को अपने अंदर विकसित करना होगा। ब्राह्मण परंपरा आपके रोम रोम में आकर के समा जाए। निस्वार्थ में नियोजन साधनों का किया जाए। उपयोग परमार्थ में होने लगे तो विराट परब्रह्म का जो विशाल विश्व की एकता को के रूप में भान होता है, वह आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा। और ये प्रकट होने लग जाएगा तो आप ये समझ लेना, ईश्वर आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा। ये गुण ही ईश्वर है। हर क्षण, हर सेकंड आपका जीवन के इसी कार्य में लग जाएगा और वसुधैव कुटुंबम की भावना आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी। निष्ठा का रूप धारण कर लेगी तो न्यूनतम किसी परिवार विशेष की संपदा ना रह करके सारा संसार, सारा विश्व एक जगह सिमट करके आ जाएगा। नागरिक कर्तव्यों का पालन होने लग जाए तो काम बन जाए। अपनी सामर्थ्यों का उपयोग मोहग्रस्तों की तरह नहीं,
विवेकशील महामानवों की तरह करना होगा। लोक सेवा का ही व्रत हमको लेना होगा। कुछ तो कर सकें। साधु और ब्राह्मणों की यही रीति नीति रही है। आत्मविकास की कथा बहुत सुनाई जाती हैं, पर करनी और कथनी दोनों के भेद को भी समझा जाता है। कथा सुन लेने से पत्ते सींचने के समान है, कोई फायदा नहीं होगा। प्रवचन भी आप सुन रहे हैं, अगर सुनते ही सुनते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब हम वैसा बने, करें। आत्मविकास की यही यात्रा है। जीवन यापन कर लेना, कुछ धन दौलत जोड़ लेना, ये जीवन की यात्रा नहीं है। सेवा, करुणा, उदारता जैसी दैवीय जो शक्तियां हैं, उनको अपने अंदर प्रकट करना होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। मैं हर एक से कहूंगा कि आज सब बलिदान दिवस के रूप में अपने आप को, अपने जीवन को मनाएं और उन छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा ग्रहण करें। आज की बात को यहीं रोक करके यज्ञ की तरफ चलने के लिए मैं कहूंगा। हां बेटा, अभी आपको यही समझाया है। अब यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। ओम में पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह, यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनातुः। 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। गुरुदेव की प्रेरणा से काफी समय पहले से ही आज के समय की परिस्थितियों के बारे में जो अनुभूति होती रही, उसके आधार पर अगले दिनों जो भी परिवर्तन प्रकृति में आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को देख करके आप चुप ना बैठें। दूसरे देशों में कोरोना की लहर बहुत बुरी तरह से छा चुकी है। बुराई जोर भर रही है और मैंने अभी कहा बुराई ताकतवर हो रही है और अच्छाई कमजोर पड़ रही है। परंतु हमें अपनी अच्छाई को मजबूत बनाना है। उसके लिए पहले से ही जब कोरोना की लहर समाप्त होती जा रही थी, तभी इसका अंदाजा लगा लिया गया था और उस तरह के अर्क बनाए गए हैं जो कोरोना को आपके पास फटकने नहीं देंगे।
क्योंकि बिटिया ने मुझे मना किया था निवेदन शब्द लगाने के लिए, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं। परंतु एक बात जरूर कह रहा हूं कि अगले दिनों समाज की स्थिति और बहुत बुरी तरह से भयंकर रूप से गिरने वाली है। उसके लिए हमने पहले से ही इंतजाम किए हैं। घर घर यज्ञ होने हैं, हर घर में यज्ञ होना है। जो हमसे जुड़ा है वो हर घर यज्ञ करेगा। हर घर एक ढक्कन, कम से कम एक बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक एक ढक्कन अर्क का जरूर लेगा। इतना स्ट्रॉन्ग अर्क बना दिया गया है, कोई बीमारी किसी भी पार्ट को, शरीर को नहीं लग सकेगी। अभी एक पिछले दिनों से काम चल रहा है, और वो ये चल रहा है कि धूप बत्ती बनाई जाए और उसको अपने सब परिवारों में वितरित किया जाए। जो धूप बत्ती को अपने घर में जला करके अपनी पूजा करे, प्रार्थना करे। इस तरह के ये सारे के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सहयोग तो आपको करना ही होगा। अभी 2 दिन पहले कोनिया के एमएलए जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, उनका भी फोन आया था। मैंने उनसे वायदा भी किया है, पूरे कोनिया क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को हम कोरोना नहीं होने देंगे। अगर गलती से कहीं से लग के भी आ गया तो उसे मार देंगे। परंतु ये मेरे कह देने से नहीं होगा, सहयोग से होगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब सहयोग करें। स्थिति आज आपके सामने है, उसको देखते जाएं। भारत में भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि बीमारी और नया रूप धारण करके दोबारा से आ रही है, तबाही मचाती हुई आ रही है। हम कमजोर नहीं पड़े, संगठित होकर के चले, ताकत बने। तब क्या फायदा होगा जब लुट चुके होंगे। अपनी मर्जी चलाएंगे तब सुधरने का क्या फायदा होगा। इसलिए पहले से ही सजग और तैयार होकर के रहा जाए। कल कोनिया में जा भी रहा हूं, इसी उद्देश्य से जा रहा हूं कि अगले दिनों कुछ ना हो जाए, इसी उद्देश्य से जा रहा हूं। चलिए शिखा बंधन करिए। बाएं हाथ पे जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करिए, चोटी को छुइए। ओम चिद्द रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। न्यास करिए। ओम वांगमय आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ाइए, चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम।
जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा है कलावे को पकड़ करके मुट्ठी बंद कर लें और दूसरे हाथ से कलावे को पकड़कर अपने संकल्प को मजबूत करें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः गंसमानयायुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का ज्योति का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। अभी आज समझाया भी था गुरु किस तरह से प्रकट होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वर्ते देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करने के लिए एक पुष्प लेंगे और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। अर्पण करिए पुष्प का आसन के रूप में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के एक करके 2 टुकड़े चढ़ा दें। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि। चावल अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि। धूप दीप धूपम माघ्रयापयामि। दीप दीपम दर्शयामि। नैवेद्य नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे स्थानी समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर के रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावु नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। देव शक्तियों में ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। अपने हाथ पर पुष्प चावल लीजिए और सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिन्होंने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों को जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन।
ओम गौतमाय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सब का आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यता में। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करे। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वबुद्धयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यता में। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने की कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी है, तपय पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। आज पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने तिष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह।
ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाओं का दान करेंगे। ओम मयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विमवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। अब जिस किसी को भी आहुति डलवानी है अब लिखें। जल प्रसेचनम ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतुः। आज्याहुति होम है, घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। विशेष आहुतियां
कोनिया से अंकित के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कला तुलसी से राम मिश्रा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बुराड़ी से दिनेश शर्मा के भतीजे माधव शर्मा की आज पेपर है, उसकी सफलता के लिए। बहपुरा से संजय दुबे, उनके परिवार के लिए। और संदीप शर्मा, उनके परिवार के सुख के लिए। मिथिलेश पांडे, उनके परिवार के सुख शांति के लिए। विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। जैथरा से पुष्पिंदर, सुरेंद्र सिंह चौहान, पुष्पेंद्र, ये ठीक लिख रहे हैं आप? सुरेंद्र सिंह चौहान का स्वर्गवास लिख रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। मेरठ से गुड्डी मलिक के भाई देवेंद्र मलिक के लिए। शिव विहार से सविता के लिए। अच्छा, पुष्पेंद्र ठीक लिख रहे हैं। सुरेंद्र सिंह चौहान के भाई का स्वर्गवास लिख रहे हैं। चलिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। हताहत आत्मा के उद्धार के लिए यम को आहुति देंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम सूर्य पुत्राय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमाय इदम नमम। ओम सूर्य पुत्राय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमाय इदम नमम। ओम सूर्य पुत्राय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमाय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए आहुतियां। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम तिरोगम बहिर्निर्मर्तये यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। और सुरक्षा कवच के लिए आहुति।
ओम अग्नि वैश्ववानरः वैश्वैरमा देवैः पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वनराय इदं न मम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति। ओम घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम् अग्नि सृष्टिकृतै इदं न मम। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वे परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसुः पवित्रमसि शतधारम वसु पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण शतधारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, सब पुष्प ले लें और एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान चत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि ही। सूर्य अर्घ दान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब विदा कर देंगे। आज का कार्य पूर्ण हो गया, विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।